विराट कोहली एंड रोहित शर्मा मॉडर्न एरा वर्ल्ड क्रिकेट के सबसे महानतम प्लेयर्स की लिस्ट में आने वाले हमारे कंट्री के वो दो प्लेयर्स जिन पर पूरी कंट्री पूरे दिल से अपनी चाहत उनके लिए जाहिर करती है। रोको के नाम से हर एक इंडियन के दिल में जगह बनाने वाली इस जोड़ी के किस्से भी अपने आप में ग्रेटनेस को परिभाषित करते हैं। शायद ही कोई रिकॉर्ड ऐसा हो जिस पर हमारे इन दो प्लेयर्स ने अपना नाम न लिखवाया हो। दोनों का खेलने का अंदाज एक दूसरे से काफी विपरीत होता है। जहां विराट अपनी स्किल, टेक्निक और रिस्ट वर्क से बहुत ही खूबसूरत शॉट्स के लिए जाने जाते हैं, तो वहीं रोहित बॉल को बड़ी नजाकत से टाइम करके एफर्टलेस शॉट्स खेलना पसंद करते हैं। दोनों खिलाड़ियों ने अपना करियर 1 साल के अंतराल में शुरू किया था। दोनों ने ही एज अ यंगस्टर टीम इंडिया को बड़े स्टेजेस पर अपने शुरुआती दिनों में ही रिप्रेजेंट कर दिया था। जहां रोहित शर्मा ने 2007 टी20 वर्ल्ड कप में अहम योगदान देके, तो विराट ने भी 2011 ओडीआई वर्ल्ड कप में अहम साझेदारी दिखाई, जिसके चलते दोनों ने अपने नाम एक वर्ल्ड कप कर लिया। साथ ही जब विराट और रोहित को इंडिया के लिए एक साथ टॉप ऑर्डर में खेलने का मौका मिला, तो इंडिया को 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी जिताने में बहुत जरूरी योगदान देके इस बार साथ में आईसीसी ट्रॉफी जीती। 2016 से क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में वर्ल्ड नंबर 1 बैट्समैन विराट कोहली का रुतबा अब किसी को भी उनकी वर्शिपिंग के लिए मजबूर करने लगा था। सेम टाइम पीरियड में रोहित शर्मा ने इंटरनेशनल क्रिकेट में फेयरलेस एंड मोस्ट डेंजरस बैटिंग के लिए बॉलर्स के दिमाग में डर पैदा करने लगे थे। अब सब बस यही चाहते थे कि इन दो खिलाड़ियों के नाम एक वर्ल्ड कप हो, जिससे इनकी महानता में वो सुनहरे सितारे लग जाए, जिससे हिस्ट्री बुक्स में इनका नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाए। फैंस की इन आशाओं की वजह थी कि ये दो खिलाड़ी जब आखिरी बार वर्ल्ड कप जीते थे, तब ये टीम में बहुत नए, जिसके चलते उनको फैंस उस रूप में नहीं देख पाए थे जो कपिल देव, सुनील गावस्कर, सौरव गांगुली, सचिन तेंदुलकर और MS धोनी जैसे खिलाड़ियों में तब देखा था जब ये सभी वर्ल्ड चैंपियन बने थे। मगर फिर चालू हुआ टीम इंडिया का वो सिलसिला जिसने हर एक क्रिकेट प्रेमी को, खास करके इंडियन फैंस को, ट्रॉफी के सुख से दूर कर दिया। आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मुझे बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि 99% लोग हमारे चैनल बिना सब्सक्राइब किए लौट जाते हैं। विराट जिस अंदाज में टीम इंडिया को लीड करते थे, उसको देखने का भी एक अलग मजा होता था। विराट अपनी अपोजिशन से आंख में आंख डाल के लफ्जों का इस्तेमाल करने से पीछे नहीं हटते थे। अगर हमें अग्रेशन का असली मीनिंग जानना है तो हमें किसी डिक्शनरी के अलावा विराट कोहली के ऑन फील्ड प्रदर्शन को देखना चाहिए। विराट के अग्रेशन की सबसे अच्छी बात ये थी कि वो उसको चैनलाइज करने में माहिर थे, जिसके चलते सभी बॉलर जानते थे अगर एक बार विराट से किसी भी कारण से तू मैं करनी पड़ी तो उसका खामियाजा फिर बॉलिंग साइड को ही चुकाना पड़ेगा। अगर बात करें विराट कोहली के कैप्टनसी रिकॉर्ड्स की, तो विराट कोहली के एज अ टेस्ट कैप्टन का पीरियड भी अपने आप में लेजेंडरी था। विराट ने इंडिया को 68 मैचेस में लीड किया था, जो कि किसी भी पूर्व कप्तान से काफी ज्यादा था। विराट की टेस्ट कैप्टनसी में इंडिया ने 40 टेस्ट मैचेस जीते, जिसमें उनका सक्सेस रेट 58.8% था, जो कि आज तक के इंडिया के रेड बॉल फॉर्मेट में किसी भी इंडियन स्किपर में सबसे ऊपर था। साथ ही विराट बैट से भी अपनी मास्टर क्लास इस फॉर्मेट में देते रहते थे, जिसमें उनका एवरेज 55.36 एज कैप्टन था। साथ ही विराट के बल्ले से निकले 59 डबल हंड्रेड्स ने उनको मॉडर्न डे ग्रेट बनाया, जो कि क्रिकेट हिस्ट्री में किसी भी कैप्टन के मुकाबले सबसे ज्यादा था। ओडीआईज में विराट ने इंडिया को 95 मैचेस में लीड किया, जिसमें 65 मैचेस जीते और इंडिया के लिए 4th मोस्ट सक्सेसफुल ओडीआई कैप्टन रहे। ओडीआई में भी कैप्टन विराट का एवरेज 72.65 से अलग ही चरम पर होता था, जिसने को इंडिया के लिए धोनी के बाद सेकंड मोस्ट हाईएस्ट रन स्कोरर बना दिया। साथ ही बतौर कप्तान विराट के 21 शतकों ने एक अलग कीर्तिमान रचा। टी20 इंटरनेशनल्स में विराट कोहली ने 50 मैचेस में एज अ स्कीपर रहे थे और इंडिया को 30 विक्ट्रीज में योगदान दिया, जिसमें उनके बैट से 1570 रन भी आए हैं, जो किसी भी इंडियन कैप्टन से टी20 इंटरनेशनल में हाईएस्ट रन स्कोरर की लिस्ट में सबसे ऊपर है एंड ओवरऑल 4th मोस्ट है। टी20 इंटरनेशनल में एक ध्यान देने वाली बात ये भी थी कि इंडिया ने विराट की कैप्टनसी में साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया सभी सेना कंट्रीज में टी20 सीरीज जीती है। 2020 से पहले तक विराट के करियर की सबसे अच्छी बात ये थी कि विराट बैट से और एज अ कैप्टन हमेशा अपने स्टैंडर्ड्स हाई सेट करके उनको अचीव किया करते थे। खास करके बैटिंग में विराट का किसी भी बॉलर के पास तोड़ नहीं था। मगर पैंडेमिक के बाद मानो सभी की लाइफ पे जैसे चेंजेस दिखे, ठीक वैसे ही चेंजेस हमें विराट की बैटिंग में भी दिखे। वो विराट जो केवल अपनी गलती से ही आउट हुआ
हुआ करते थे अब पार्ट टाइम बॉलर को भी अपना विकेट देने से रोक नहीं पाते थे। हालांकि 2020 में मैचेस भी बहुत ज्यादा कम रहे ड्यू टू पैंडेमिक, लेकिन फिर भी विराट कोहली ने T20 इंटरनेशनल्स में 9 पारियों में 295 रन बनाए। साथ ही उनका ODI एवरेज भी बहुत अच्छा था, जिसमें उन्होंने 431 रन 47 के एवरेज से 9 पारियों में बनाए। एवरेज बैट्समैन के हिसाब से बात करें तो ये आंकड़े देखने में अच्छे लगते हैं, मगर फैंस को विराट के लगातार आने वाले शतकों की आदत हो चुकी थी और 1 साल से भी ज्यादा का गैप जब विराट ने सेंचुरी नहीं लगाई तो सभी की निगाहों ने विराट की बैटिंग पर अपनी नजरें और ज्यादा पैनी कर ली। 2021 वो साल था जब सही मायनों में विराट की फॉर्म में दिक्कत लगने लगी। विराट ने टेस्ट में 19 पारियों में केवल 536 रन एट एवरेज ऑफ 28। विराट के 50 प्लस होने वाले एवरेज के सामने ये कुछ नहीं लगता था, जिससे ये बहुत डिसहार्टनिंग रहा। बट स्टिल विराट मैनेज टू गिव सम रन्स इन T20 इंटरनेशनल्स, जिसमें उन्होंने 299 रन्स एट एवरेज ऑफ 37 इन 8 इनिंग्स स्कोर किए। 2021 वर्ल्ड कप में भी विराट ने अच्छे खासे रन्स बनाए, मगर ग्रुप स्टेज से बाहर होने पर उनकी कैप्टनसी पर सवाल उठने लगे। अगर हम विराट की स्ट्रगलिंग पे ध्यान दें तो मालूम होता है कि विराट बॉल को अपनी इनिंग के अर्ली फेज में ही अटैक करने को ट्राई करने लगे थे, स्पेशली इन टेस्ट, जिसमें कुछ डिसमिसल तो शरीर से बहुत दूर वाली वाइडेस्ट डिलीवरी पे भी थे। शुरू में लगा शायद कम मैचेस खेलने के कारण ये विराट का उतावलापन है जो उनको जल्दी से जल्दी रन बनाने को प्रेरित कर रहा है। बट जब वक्त बीतने लगा और विराट के बल्ले से वैसे रन्स नहीं आए जिसकी सभी को विराट कोहली से अपेक्षा रही थी, तो लगा कि टेक्निकल फॉल्ट है जो उनको बैटिंग के टाइम पर स्टेबल नहीं होने दे रहा। अगर हम केयरफुली विराट की परफॉर्मेंस पर ध्यान देंगे तो हमें रियलाइज होगा कि कोहली पहले अपने बैकफुट वर्क पे भी उतना ही रिलाय करते थे जितना कि फ्रंट फुट पे, जिससे वो बॉल को अपने बैट के पास आने देते थे। मगर अब वो ज्यादातर फ्रंट फुट का इस्तेमाल करके बॉल के पास अपना बैट ले जाने लगे थे, जिससे एजेस भी बहुत ज्यादा लगने लगे थे, रिजल्टिंग इन अ विकेट कीपर और स्लिप कैचेस। अगर मगर काश में हूँ, मैं खुद अपनी तलाश में हूँ, ऐसा है ये विराट का समय। ये शब्द विराट के लिए विवेक राजदान ने उनकी फॉर्म को देखते हुए कहे थे, जो कि सही मायने में विराट की बैटिंग की दिक्कत के बारे में बताते हैं। हम सब बड़े अच्छे से जानते हैं कि हर एक खिलाड़ी के करियर में एक पीरियड ऐसा आता है जब उसको खराब फॉर्म से गुजरना पड़ता है। 2019 से 2022 में कोहली ने अपने करियर का टफेस्ट टाइम फेस किया। विराट कोहली ने T20 कैप्टनसी से संन्यास लिया तो उनको टेस्ट और ODI से भी कैप्टन हटा दिया गया। कुछ लोगों का कहना था कि विराट मानसिक रूप से दिक्कतों का सामना कर रहे हैं, तो कुछ लोगों का कहना था कि विराट परफॉर्म करने के बहुत बड़े प्रेशर से डील कर रहे हैं। विराट कोहली ने फाइनली 1000 से भी ज्यादा दिन के बाद अपना मेडन T20 100 अगेंस्ट अफगानिस्तान इन एशिया कप 2022 में स्कोर किया। उसके बाद से कोहली ने पीछे मुड़ के नहीं देखा और एक बार फिर अपनी पुरानी फॉर्म को कंटिन्यू किया। विराट कोहली के लीडरशिप और इंडिविजुअल अचीवमेंट के बावजूद भी उनका कैप्टनसी एरा डिसअपॉइंटमेंट से भरा रहा था, जिसमें सबसे ज्यादा दिलों को तोड़ने वाला मोमेंट 2019 ODI वर्ल्ड कप में इंडिया का सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड से हार के एग्जिट होने बहुत निराशाजनक रहा। 2017 में ICC चैंपियंस ट्रॉफी डिफीट अगेंस्ट आर्क राइवल्स पाकिस्तान इन अ बिग फाइनल जैसे मौके पर बहुत पेनफुल था। विराट कोहली ने 2021 में आखिरी बार अपने आप को एज अ कैप्टन चांस दिया T20 वर्ल्ड कप जीतने का, मगर लीग स्टेज में ही बाहर होने के बाद प्लेऑफ्स के और ट्रॉफी के सपनों पे पानी फिर गया। विराट कोहली ने अपनी कैप्टनसी में बहुत कोशिश की, मगर हर बार ट्रॉफी के दरवाजे पर पहुंचते ही मात खा जाते। जब रोहित शर्मा को इंडिया टीम की कैप्टनसी विराट के विड्रॉल के बाद दी गई तो ये कोई ऐसा सिचुएशन नहीं थी जिसके बारे में सभी को अभी जानना हो। हम सब बहुत पहले ही रोहित की कैप्टनसी को बहुत अच्छे से समझ और जान चुके थे कि रोहित एज अ लीडर क्या मादा रखते हैं। हम सब ने एशिया कप, मिन्हास ट्रॉफी और कुछ इंपॉर्टेंट बायलैटरल सीरीज जब विराट अनअवेलेबल होते थे रोहित की कैप्टनसी को अच्छे से देखा था, जब उन्होंने इंपॉर्टेंट सीरीज विन कराई थी। और IPL में रोहित शर्मा के बारे में क्या ही कहें, रोहित के वो 5 टाइटल्स उनकी कैप्टनसी स्किल की ग्रेटनेस की निशानी है। इन शॉर्ट रोहित को कैप्टनसी देना इंडिया का सबसे इजीएस्ट और बेस्ट डिसीजन था। रोहित शर्मा ने T20 इंटरनेशनल्स में इंडिया को 62 मैचेस में लीड किया, जिसमें उन्होंने 49 मैचेस जीते और 79.03 का विन परसेंटेज अपने नाम किया। सिमिलरली ODIs में भी 45 वनडे में कैप्टन रहे रोहित 34 मैचेस जीते और 75.55 का विन परसेंटेज रहा। साथ ही 16 टेस्ट मैचेस में लीड करते हुए 9 टेस्ट मैचेस जीते, जिसमें उनका विन परसेंटेज 62.50 का रहा। अगर गौर से ध्यान दिया जाए तो विराट अपनी कैप्टनसी में चेंजेस इस हिसाब
से करते थे, जिनका फायदा इंडिया को आने वाले कुछ सालों में मिलता था। यही कारण था विराट बहुत कम चेंजेस किया करते थे और सेम प्लेइंग 11 खिलाते थे। ऑन दी अदर हैंड रोहित प्रेजेंट टाइम में चेंजेस करने में भरोसा रखते हैं। रोहित न्यू प्लेयर्स को ज्यादा से ज्यादा चांसेस दिया करते थे, जिसके पीछे की वजह ये थी कि रोहित उन प्लेयर्स जिनके पास कुछ अलग से अचीव करने की हंगर होती थी, उन प्लेयर पर फोकस किया करते थे। साल 2023 अब इम्तिहान की सारी हदें पार हो चुकी थी। इंडिया को 10 साल से भी ज्यादा हो चुके थे लास्ट आईसीसी ट्रॉफी जीते और पूरे 12 साल जब लास्ट ओडीआई वर्ल्ड कप जीता हो। क्रिकेट का सबसे बड़ा ताज, द अल्टीमेट प्रेस्टीज ऑफ क्रिकेट, वनडे इंटरनेशनल वर्ल्ड कप, एक क्रिकेटर के करियर का वो सपना जिसे वो हर एक रात हर एक दिन सोते जागते सिर्फ अपने आप को उसी के लायक बना के उस ऐतिहासिक ट्रॉफी को अपने देश के नाम करना चाहता है। 2022 टी20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में बड़ी ही डिसअपॉइंटिंग हार के बाद इंडिया टीम के दिलों में ऐसे घाव लगे जिससे लगा इंडिया कभी उभर ही नहीं पाएगा। मगर हमारी टीम इंडिया का सबसे प्लस पॉइंट कुछ है तो वो ये कि अंडर प्रेशर जब चारों तरफ से इंडिया टीम पर प्रेशर बनने लगता है तो इंडिया और भी ज्यादा फियरलेस और ब्रेवरी शो करती है। हम जानते हैं टीम इंडिया के पास वो सब कुछ है जो एक चैंपियनशिप जीतने के लिए जरूरी होता है। वर्ल्ड के बेस्ट बैट्समैन, बेस्ट कैप्टन, बेस्ट कोचेस, उससे भी अहम एक्सीलेंट माइंडसेट। इन्हीं उम्मीदों के साथ इंडिया ने वर्ल्ड कप 2023 में पूरी जी जान से पहल की और एक के बाद एक मैचेस जीतते चले गए, मानो इस टीम का कोई सानी ना हो। मगर एक बार फिर फाइनल में कंडीशंस को समझने में गलती कर बैठे और ऐसा घाव मिला सभी फैंस को जिससे उभरना मानो इस बार असंभव सा था। एक तरफ साल दर साल ट्रॉफी का इंतजार बढ़ता जा रहा था तो एक तरफ इंडिया टीम सभी एक्सपर्ट्स के निशाने पर आने लगी। टीम इंडिया को अब मॉडर्न इरा के चोकर्स का टैग दिया जाने लगा। साथ ही हमारे टीम के वो प्लेयर्स जिनके चर्चे करते लोग नहीं थमते थे, अब वही लोग उनको टीम में जगह देने पर भी सवाल उठाने लगे थे। एक मैच की गलती से सब ये भूल गए कि हमारी टीम इंडिया ने किस अव्वल दर्जे के परफॉर्मेंस देके सभी की नाक में दम कर दिया था। खुश होने वाली बात ये थी कि ये सभी आवाजें बाहरी थी और बीसीसीआई में सब कुछ नॉर्मल रखकर फ्यूचर के बारे में ही सोचा जा रहा था। विराट कोहली और रोहित शर्मा के टी20 करियर का आखिरी चांस 2024 टी20 वर्ल्ड कप, दोनों ये बात बड़े अच्छे से जानते थे कि ये वर्ल्ड कप उनके लिए आखिरी मौका होगा टी20 फॉर्मेट में अपना नाम छुपवाने के लिए। एक बैलेंस टीम के अनाउंसमेंट के बाद से ही टीम कॉम्बिनेशन और कुछ उभरते हुए प्लेयर्स के ना होने पर न जाने कितनी तरह के सवाल उठाए गए, मगर रोहित अपने पॉइंट ऑफ व्यू पर डटे रहे और खुलकर बोले ये टीम पिक उन्होंने कंडीशंस के बेस्ट वे यूज को मद्देनजर रखते हुए की है, तो बाकियों को भी उन पर भरोसा दिखाना चाहिए। और इस फियरलेस माइंडसेट के साथ टीम इंडिया ने अपने कैंपेन को फिर से उसी तरह शुरू किया जैसे 2023 वर्ल्ड कप में किया था। रोहित ने हर एक क्रूशियल मोमेंट पर अपने आप को कूल एंड काम रख के कैप्टन का रोल बहुत ही शानदार तरीके से निभाया। रोहित शर्मा जैसे ऑन फील्ड चेंजेस शायद ही कोई करता हो। रोहित एक बार सामने वाली टीम पर प्रेशर क्रिएट करने के बाद उनको कोई ऐसा मौका नहीं देते जिससे कि सामने वाली टीम पलटवार कर सके। टीम इंडिया ने 2023 वर्ल्ड कप की तरह ही इस बार भी 1 by 1 मैचेस पर फोकस किया। साथ ही उन बड़े मैचेस जिनके लिए इंडिया हमेशा से गलतियां करता आया था उसे भी बड़ी ही बेबाकी से हैंडल किया। हम सब ने देखा कैसे रोहित ने ऑस्ट्रेलियन पेसर से 2023 हार का बदला लिया। वो एक स्टेटमेंट था सभी के लिए कि इंडिया को आप कभी भी इस खेल में अपने आप से पीछे नहीं देख सकते। इंडिया ने अपने आप को पूरी तरह डिफरेंट माइंडसेट के साथ उतारा। इंडियन बैट्समैन का एक बार क्रीज पर आने के बाद सिर्फ यही मोटिव होता था कि एक ही अंदाज में बैटिंग करके ज्यादा से ज्यादा स्कोर बना के अपोजिशन पर प्रेशर बना दिया जाए। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल हमें तब देखने को मिला जब लगातार ओपनिंग में विराट और रोहित एक ही अंदाज में बॉल को खेलने की कोशिश करने लगे थे। हालांकि विराट काफी स्ट्रगल कर रहे थे, जिसके पीछे की वजह ये थी कि विराट रन बनाने के चक्कर में इतने आतुर हो जाते थे कि अपने नेचुरल गेम टाइमिंग पे फोकस करने के बजाय बॉल को लाइन और लेंथ के हिसाब से पावर गेम खेलने की कोशिश में अपना विकेट खो देते। सौरव गांगुली ने टूर्नामेंट के दौरान एक स्टेटमेंट दिया कि अगर रोहित शर्मा वर्ल्ड कप 2024 हार जाते हैं देन रोहित विल जंप इनटू बारबाडोस ओशियन। हालांकि ये बस एक सरकाजम था, मगर हम सब इसके पीछे की वजह जानते थे कि रोहित बस अब एक कदम की
दूरी से लगातार 2 वर्ल्ड कप फाइनल हारना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाते। अब वक्त था फाइनल का। एक बार फिर एक वर्ल्ड कप की दहलीज पे इंडिया आ चुका था, मगर इस बार भी वही पुराने सवाल थे कि क्या इंडिया इस बार अपना रियल गेम दिखा पाएगा जैसा उसने फाइनल से पहले हर मैच में दिखाया है। क्या टीम के प्लेयर्स के दिमाग में 2023 वर्ल्ड कप की वजह से अननेसेसरी प्रेशर तो नहीं बनेगा? क्या विराट कोहली के ठंडे परफॉर्मेंस का अंत इस बड़े फाइनल में होगा या नहीं? इन सब सवालों को पीछे छोड़ के इंडिया जब वर्ल्ड कप फाइनल में उतरा तो इस बार सबके दिलों में बसी वो आस बढ़ने लगी जब उन्होंने अपने किंग को उनके करियर की सबसे अहम इनिंग खेलते देखा। हम सब जानते हैं विराट जैसा प्लेयर अपना रोल बहुत अच्छे से निभाना जानते हैं। फॉर्म तो बस एक जरिया होता है प्लेयर्स को जज करने का, मगर ग्रेटनेस तो सिर्फ प्लेयर के कैरेक्टर से ही दिखती है। हम सभी ने फाइनल में अलग विराट कोहली देखा। विराट ने शुरुआत में अग्रेसिव तो प्रेशर सिचुएशन में अपनी जिम्मेदारी समझ के बैटिंग की। विराट और अक्षर की पार्टनरशिप ने इंडिया को बहुत ही सम्मानजनक टारगेट देने के लिए पहुंचा दिया। उसके बाद इंडिया ने बॉलिंग में बहुत ही अच्छी शुरुआत की, जिससे साउथ अफ्रीका पर पावर प्ले में ही प्रेशर बना, मगर साउथ अफ्रीका ने भी अपने आप को बैक किया और छोटी छोटी पार्टनरशिप बिल्ड करके रन रेट को अपने से बहुत दूर जाने नहीं दिया। फिर रोहित ने बॉल दी वर्ल्ड के नंबर 1 वाइट बॉल बॉलर, अपने करियर के पीक पर परफॉर्म कर रहे जसप्रीत बुमराह को, और बुमराह ने इकोनॉमिकल ओवर डाल के इंडिया की वापसी करा दी। बुमराह को फॉलो करते हुए अर्शदीप ने भी अच्छी बॉलिंग की और फाइनल ओवर में हार्दिक के लिए महत्वपूर्ण 16 रन डिफेंड करने के लिए दिए। ओवर की पहली बॉल पर इंडिया के लिए खतरनाक दिख रहे मिलर को स्काई के असंभव से लगने वाले कैच के साथ आउट करके वर्ल्ड कप पे अपना एक हाथ बना दिया। साथ ही रोमांचक मैच को रबाडा के विकेट के साथ अंत किया। फाइनली इंडिया ने 2007 के बाद T20 वर्ल्ड कप के हडल को क्लियर किया। रोहित, विराट, जसप्रीत, हार्दिक सभी प्लेयर्स के इमोशन इस बात की गवाही दे रहे थे इंडिया ने अपने नाम क्या हासिल कर लिया है। रोहित और विराट की जोड़ी ने फाइनली वो ऐतिहासिक लम्हा अपने नाम किया जिससे कि आने वाली कई पीढ़ियों को वो इंस्पायर कर सकते हैं। रोहित और विराट ने इंडिया को जो कुछ भी दिया है वो भुलाए नहीं भूला जा सकता। मुझे आशा है कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक प्रोवाइड करके हमारे चैनल क्रिक फ्लिक्स को सपोर्ट करें।